अस्सलाम वालेकुम। बार बार खाने से मुराद ये है कि जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो उससे लंच तक के दौरानिए के अंदर बीच में आप कोई भी खाने की आइटम नहीं लेंगे, कोई भी फूड आइटम सर्व नहीं करेंगे। ऐसे ही डिनर से आप ब्रेकफास्ट तक या लंच से डिनर तक इनके खानों के बीच के अंदर आप कोई भी खाने वाली आइटम, कोई फूड आइटम जो है उसको सर्व नहीं करेंगे। होता यह है कि जब हम एक टाइम का खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हमने लिया है, तो उसके 2-3 घंटे के अंदर हमारी रूटीन होती है हम 1 कप चाय का या 1 गिलास पानी उसमें ऐड अप करते हैं। तो अब पहले वाला जो खाना है वो सही तरीके से अभी हज़म नहीं हुआ होता कि हम उसके अंदर 1 कप चाय या कोई भी स्नैकिंग या कोई फूड आइटम जो है वो ऐड अप कर देते हैं, जिससे वो खाना कभी भी सही तरीके से हज़म नहीं हो पाता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बर्तन के अंदर अगर हम कोई खाने की आइटम पकने के लिए रख दें, तो जब वो पकने के करीब आए तो हम उसमें कोई एक फूड आइटम और ऐड अप कर दें या थोड़ा सा पानी ऐड अप कर दें, तो ऐसे तो कभी भी वो खाना पक नहीं सकेगा। हम बिल्कुल यही अपने खाने के साथ, अपने मैदे के साथ ऐसे करते हैं कि जब पहला खाना अभी सही तरीके से हज़म नहीं हुआ होता कि हम उसके अंदर कोई और आइटम जो है वो ऐड अप कर देते हैं। हमारे पेट के अंदर कोई ऐसे मंजिलें नहीं बनी हुई कि ग्राउंड फ्लोर हो, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर हो, कि जब हम ब्रेकफास्ट लें तो वो ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाए। अगर हम उसके बाद जाके कोई चाय का कप या पानी का कप उसमें ऐड अप करें तो वो ग्राउंड फ्लोर की चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे बल्कि फ़र्स्ट फ्लोर में रुक जाए। ऐसा नहीं है। हमारा जो मैदा है ये एक पाउच की शक्ल में है। आप जो भी खाने की आइटम इसके अंदर ऐड अप करेंगे तो ये पहले वाले खाने के साथ जाके मिक्सअप हो जाएगी। अब अगर वो खाना सही तरीके से हज़म नहीं हुआ होता और आप उसके अंदर कोई और आइटम, कोई स्नैकिंग या कोई फूड आइटम कोई भी ऐड अप कर देते हैं तो वो सही तरीके से हज़म कभी भी नहीं हो पाएगा। इवन अगर आप पानी उसमें ऐड अप कर देते हैं, अगर आप पानी उसमें बिला ज़रूरत ऐड अप कर देते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने ये जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। जब इसको पानी की नीड होती है तो प्यास लगती है, इस सिम्टम्स हैं हमें। जब प्यास लगती है दैट्स मीन हमें पानी की नीड है। जब हम बिला ज़रूरत पानी ऐड अप करते हैं तो वो भी मुफीद नहीं है। इसलिए अगर पानी ऐड अप करना भी मुफीद नहीं है तो दीगर चीज़ें ऐड अप करना कैसे मुफीद हो सकता है। हाँ, अगर आपको किसी डॉक्टर ने या किसी हकीम ने कह दिया है या आपने ख़ुद से सोच लिया है कि जो पानी है ये हमने ज़्यादा इसको कंज्यूम करना है, ये बहुत मुफीद है, तो भी आप एक खाने के 2-3 घंटे के बाद पानी ना पीजिए जब तक कि प्यास ना लगे। हाँ, अगर आपने पानी ज़्यादा पीना है तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है 8 बजे या 9 बजे मिसाल के तौर पर, तो अगर आपका लंच है 1 बजे या 2 बजे तो उस लंच से आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, ताकि जो ब्रेकफास्ट से लंच तक का दौरानिया है इसमें खाना हज़म होने के लिए आपको बिल्कुल एक लंबा और सही जो वक्फ़ा है वो मिल सके। जब पानी ऐड अप करना बिला ज़रूरत ठीक नहीं, तो कोई भी फूड आइटम्स जो है उनको ऐड अप करना कैसे ठीक हो सकता है। हमारी चूँकि रूटीन बनी होती है कि हमने हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं, समटाइम कोई स्नैकिंग कर रहे हैं या कोई चाय का कप ले रहे होते हैं, तो इसलिए जब वो टाइम होता है तो हमें क्रेविंग फीलिंग होने लग जाती है, हमें भूख लगने लग जाती है, हमारा जी करता है कि अगर हमने चाय का कप ना पिया तो हमारा सर दुखने लग जाएगा। तो एक्चुअली ये हमें नशा है, बार बार खाने का हमें नशा लगा हुआ है। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं और बार बार ना खाने का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 5-7 दिन तक आपको बर्दाश्त करना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं कि खानों के बीच में, खानों के दौरान आप कोई और फूड आइटम नहीं लेते, तो फिर आप बार बार ना खाने के जो अफादियत है, जो फ़ायदे हैं वो ले सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बेहतरीन तरीके से बीमारियों से बचने के साथ साथ सेहत अता फ़रमाए। आमीन।